वेलकम टू शिव शांति क्लासेस। शिव शांति क्लासेस में आप सभी बच्चों का स्वागत है। इस वीडियो में हम स्टार्ट करने वाले हैं क्लास 10th का चैप्टर 3। इसका ये पार्ट 1 है, इंट्रोडक्शन। दो चर वाले रैखिक समीकरण युग्म अर्थात पेयर ऑफ लीनियर इक्वेशन इन टू वेरिएबल। तो इसमें हम कोई भी कॉन्सेप्ट, कोई भी चीज़ें नहीं छोड़ेंगे, पूरा कॉन्सेप्ट समझेंगे, सारे सोल्यूशन पढ़ेंगे, सारे मेथड पढ़ेंगे, सारे एग्जाम्पल पढ़ेंगे और सारे एक्सरसाइज करेंगे। बट ये पार्ट वाइज होगा, छोटी छोटी वीडियो होगी, सारे पार्ट वाइज आप एक लाइन से वीडियो देखते रहिएगा। तो ये हमारा कौन सा पार्ट है? पार्ट फर्स्ट है, इंट्रोडक्शन। तो हम इसमें कुछ एक्सरसाइज 3.1 के इंट्रोडक्शन समझेंगे। तो चलिए स्टार्ट करते हैं, समझते हैं कि पेयर ऑफ लीनियर इक्वेशन इन टू वेरिएबल होता क्या है। तो हम शुरू करते हैं पेयर ऑफ लीनियर इक्वेशन। शुरू करने से पहले हम आपको बता दें कि जो बच्चे नए हैं, पहली बार वीडियो देख रहे हैं, वो सभी वीडियो को, जो नीचे चैनल है उसे सब्सक्राइब कर लीजिए, सब्सक्राइब बटन दबा दीजिए और उसके बाद बेल आइकन होगा उसे भी प्रेस कर लीजिए, ताकि जो सारे वीडियो, इसके पार्ट वाइज पार्ट जितने भी वीडियो आएंगे और आगे सारी चैप्टर कंप्लीट होगी, उसके सारे वीडियो के नोटिफिकेशन आपको टाइम टू टाइम मिलता रहे। तो इस चैनल पर आपको पूरा सिलेबस करवाया जाएगा। सिलेबस क्या है, आपने यदि वो नहीं देखा है तो आप सिलेबस का वीडियो पहले आप देख लीजिए। डिस्कशन बॉक्स में लिंक होगा, लिंक है, या कि फिर कमेंट बॉक्स में भी पिन किया हुआ लिंक मिल जाएगा आपको। आप पहले सिलेबस देख लीजिए कि इस साल 2021-22 में क्या क्या सिलेबस आएगा आपके 10th क्लास मैथ में। तो हमने सिलेबस में बताया था कि हमें 40 में 40 लाना है। 40 नंबर का आपका पेपर होगा, 2 टर्म होंगे, दोनों में आपको 40 में 40 लाया जाएगा। चैप्टर 1 और चैप्टर 2 कंप्लीट हो चुका है, उसका वीडियो आप प्लेलिस्ट पे जा करके देख लीजिएगा। ये हमारा चैप्टर 3 है, जो कि आज चैप्टर 3 का फर्स्ट वीडियो है, पार्ट फर्स्ट है। तो चलिए शुरू करते हैं। तो चैप्टर का नाम क्या है? पेयर ऑफ लीनियर इक्वेशन इन टू वेरिएबल। तो पहले हम इन सारे शब्दों का मतलब समझते हैं। वेरिएबल, वेरिएबल क्या होता है? चर। वेरिएबल का मतलब क्या होता है? चर। चर आपने 9th क्लास में पढ़ा होगा और पुरानी 10th में भी फर्स्ट चैप्टर में पढ़ा होगा। वेरिएबल्स क्या होते हैं? वेरिएबल वो वर्ड होते हैं जिनका कोई मान होता है। जैसे हम मैथ में मानते हैं, माना कि इसकी वैल्यू x है, तो x जो है, अब x का मान कुछ भी हो सकता है। तो जो x है, x हो सकता है, y हो सकता है, z हो सकता है, s t u, कुछ भी जो वेरिएबल होते हैं, जो ABCD के जो अल्फ़ाबेट होते हैं, उनमें से हम कुछ भी मान सकते हैं। A to Z में कुछ भी मान सकते हैं, वो हमारे वेरिएबल होते हैं, जिनके मान समय के साथ परिस्थिति के अनुसार बदलते रहते हैं। एक्स मान किसी क्वेश्चन में कुछ और हो सकता है, वाई का मान किसी क्वेश्चन में कुछ और हो सकता है और किसी क्वेश्चन में कुछ और हो सकता है। तो ऐसे मान, जिनके मान, ऐसे शब्द, चर वो होते हैं जिनके मान क्वेश्चन के हिसाब से परिस्थिति के अनुसार बदलते रहते हैं, उन्हें हम वेरिएबल कहते हैं। अब इक्वेशन क्या होता है? इक्वेशन इक्वेशन वो होता है जिसके बीच में इक्वल का साइन हो, अर्थात इक्वल के पर इधर RHS हो और इधर LHS हो, अर्थात दो भागों में बटा हुआ हो। इक्वेशन मतलब जिसमें इक्वल का साइन हो और इसके RHS भी कुछ लिखा हो और LHS में भी कुछ ना कुछ हो, मतलब राइट हैंड साइड और लेफ्ट हैंड साइड में दो बराबर भागों में बांटा गया हो, उसे हम इक्वेशन कहेंगे। अब लीनियर इक्वेशन क्या होता है? लीनियर इक्वेशन वो होता है जिसमें, जिसे एक इक्वेशन लिखते हैं हम, AX, मतलब समझ लेते हैं कि 2x प्लस 3y माइनस 2 इक्वल टू 0। तो रैखिक समीकरण अर्थात लीनियर इक्वेशन अर्थात क्या होता है कि जो हमारा चर पद है, वेरिएबल है, उसकी पावर हमेशा एक होना चाहिए। जो वेरिएबल होते हैं उनके पावर एक होना चाहिए, वो हमारे लीनियर इक्वेशन कहलाते हैं। उसके बाद बात आती है पेयर। पेयर अर्थात किसका पेयर? चर का पेयर, पेयर ऑफ टू वेरिएबल। अब पेयर क्या होगा? जैसे एक पेयर तो ये हो गया, दो वेरिएबल है हमारे पास x और y, इसके जगह में कुछ भी हो सकता है, ST भी हो सकता है, YZ भी हो सकता है। तो हम यहाँ पे कुछ भी मान सकते हैं, वेरिएबल में कुछ भी मान सकते हैं। तो पेयर, पेयर मतलब ये पहला इक्वेशन हो गया। दूसरा इक्वेशन मान लेते हैं 3x प्लस 4y
प्लस 2 इक्वल टू 0, तो ये हमारा क्या हो जाएगा, दूसरा इक्वेशन हो जाएगा। तो ये एक इक्वेशन, ये दूसरा इक्वेशन, ये दोनों जब साथ में हो जाएंगे वो हमें पेयर कहलाएगा। ये दोनों जब साथ हो जाएं तो हम उसे पेयर कहेंगे। बट ये देखना है कि ये एक्स वाई इसमें यूज है तो दूसरे में भी एक्स वाई ही होना चाहिए जो वेरिएबल होना चाहिए। यदि इसमें यदि 3s प्लस 4z प्लस 2 हो गया तो इसमें क्या है, एक्स के यस है, वाई की जगह जेड है, तो हम इसे इसका पेयर नहीं मानेंगे। पेयर हमेरा वही होगा जिसमें चर पद वेरिएबल बराबर होने चाहिए, सेम होने चाहिए, वो बदलने नहीं चाहिए। अब हमने दो इक्वेशन लिया है, उसको अब फिर से समझते हैं कि इसमें क्या होता है। वेरिएबल, टू वेरिएबल सेटिस्फाई कर रहा है, टू वेरिएबल, इसमें भी एक वेरिएबल दूसरा वेरिएबल, पहला वेरिएबल दूसरा वेरिएबल, दो इक्वेशन में लिया है तो इसमें दोनों में दो वेरिएबल हैं, बिल्कुल है। इक्वेशन है, बिल्कुल इक्वेशन, क्योंकि इक्वल का साइन है। लीनियर है, बिल्कुल लीनियर है, क्योंकि इनके जो घात है, जिनका जो पावर है वो एक एक है। ठीक, पेयर है, हाँ ये दोनों पेयर हैं, क्योंकि दोनों पेयर हैं, क्योंकि जिनके जो वेरिएबल पद हैं, वेरिएबल टर्म है, वो बराबर है। अब इसका हम समझते हैं जनरल फार्मूला। जनरल फार्मूला कहते हैं, हम पहले वाले इक्वेशन को क्या लिख सकते हैं, ए एक्स प्लस बी वाई प्लस सी इक्वल टू 0 लिख सकते हैं, जहां पे ए और बी कोई भी हमारा, और दूसरी इक्वेशन जो है उसे भी हम क्या लिख सकते हैं, ए एक्स प्लस बी वाई प्लस सी इक्वल टू 0। ये दोनों का जनरल फार्मूला तो सेम हो गया ना, बट इसमें क्या होगा, ए बी और सी, ए बी सी जो है ये हमारा रियल नंबर होगा। रियल नंबर अर्थात नेचुरल नंबर हो सकता है, कोई भी नंबर हो सकता है इसमें। जैसे यहाँ पे ए की जगह 3 है, बी की जगह 4 है, सी की जगह 5 है, यहाँ पे सी की जगह 3 है। तो अब हम इसमें, और जो x और y होगा, x और y ये हमारे क्या कहलाएंगे, वेरिएबल कहलाएंगे, अर्थात चर पद। बस इसमें यही शर्त है कि दोनों में हमारे वेरिएबल सेम होने चाहिए। तो इसका भी जनरल फार्मूला ये हो गया, और दूसरा की जनरल। अब ये दोनों जनरल फार्मूले एक जैसे नहीं लग रहे हैं, लेकिन हमारे जो दोनों इक्वेशन है ये तो अलग अलग हैं। तो इसके लिए हम क्या करते हैं, ये हो जाएगा a1 b1 c1, इसको मान लेंगे a2 समझने के लिए, b2 और c2, अर्थात इसमें a1 है, b1 है, जिसमें 1 है, अर्थात ये 1 पहली इक्वेशन को दर्शा रहा है, प्रदर्शित कर रहा है। और जो दूसरा है a2x प्लस b2y प्लस c2, ये हमारा दूसरी इक्वेशन को सेटिस्फाई कर रहा है। तो हम पहले इक्वेशन का जनरल फॉर्मूला ये समझेंगे कि a1x प्लस b1y प्लस c1 इक्वल टू 0 होता है, और सेकेंड इक्वेशन को हम समझेंगे कि a2x प्लस b2y प्लस c2 इक्वल टू 0 होता है। तो हमारा ये पहला इक्वेशन हो गया, ये दूसरा इक्वेशन है, ये दोनों के क्या हैं, ये जनरल फार्मूले होते हैं। ए बी, अब यहाँ पे ए बी सी, इसमें a1 b1 c1 रियल नंबर होंगे, a2 b2 c2 भी रियल नंबर होंगे, अर्थात नेचुरल नंबर हो सकते हैं, होल नंबर कुछ भी हो सकता है। ठीक, 1 2 3 4 5 6 7 करके कुछ भी हो सकता है। ठीक, तो ये हमारा 3.1 का इंट्रोडक्शन कंप्लीट यहाँ पे होता है। अब हम इसी वीडियो में कर लेते हैं एग्जाम्पल्स, कुछ एग्जाम्पल हैं 3.1 के पहले, उसे हम एग्जाम्पल कर लेते हैं, और नेक्स्ट वीडियो में समझेंगे एक्सरसाइज 3.1। तो चलिए चलते हैं एग्जाम्पल की ओर। स्टूडेंट, एग्जाम्पल जो फर्स्ट है उसमें कुछ समझने लायक नहीं है, तो हम एग्जाम्पल 1 को छोड़ देते हैं, इसमें कुछ भी नहीं है, हम डायरेक्ट चलते हैं एग्जाम्पल 2 की ओर। तो दूसरा एग्जाम्पल क्या कहता है, रोमिला की स्टेशनरी की दुकान में गई और 9 रुपए में, कितने, 9 रुपए में 2 पेंसिल और 3 रबड़ खरीदे। उसकी सहेली सोनाली ने रोमिला के पास गई, नई तरह की पेंसिल और रबड़ देखी, और उसने भी 18 रुपए में उसी तरह की 4 पेंसिलें और 6 रबड़ खरीदी। इस स्थिति को बीजगणितीय या ग्राफिकल रूप में रिप्रेजेंट करना है। तो इसमें कई सारे मेथड होते हैं, तो हम क्वेश्चन के थ्रू सारे मेथड समझते जाएंगे। तो इस क्वेश्चन में हम क्या समझेंगे, ग्राफिकल मेथड। ठीक, बीजगणितीय का ग्राफिकल मेथड कि इसमें से दो इक्वेशन बनेंगे, ये देखिए दो इक्वेशन बने हैं, उसको हम ग्राफ में कैसे रिप्रेजेंट करेंगे वो देखते हैं। तो चलिए सॉल्व करते हैं। तो हम देखते हैं, इसमें समझ में आ रहा है हमें इस क्वेश्चन में
कि दो इक्वेशन बनेंगे। तो क्या क्या है हमारे पास, पेंसिल और रबड़। तो हम पेंसिल को समझ लेते हैं x और रबड़ को क्या मान लेते हैं y। तो हमारे पास इक्वेशन बनेगा 2। 9 रुपए में कितना, 9 रुपए में, क्वेश्चन को पढ़ते जाइए, क्या बोला था, 9 रुपए में दो पेंसिल को हमने क्या माना है x, और क्या था, 3 रबड़। ये पहला इक्वेशन हो गया। दूसरी इक्वेशन क्या हो जाएगा, कितने, 18 रुपए में, 18 रुपए में क्या लाया है, 4 पेंसिल अर्थात 4x प्लस 6 रबड़ प्लस 6y। तो ये हमारा हो जाएगा दूसरा इक्वेशन। अब इसे देखिए कि ये दो इक्वेशन है। अब हमारा दो इक्वेशन में हम x और y का मान देखेंगे कि हमारा x y की वैल्यू क्या क्या लेने पर x का मान क्या लेंगे, हम x का वैल्यू मानेंगे और y का वैल्यू फाइंड करेंगे, फिर इसमें भी x का वैल्यू मानेंगे और y का वैल्यू फाइंड करेंगे। तो चलिए करके देखते हैं। तो यहाँ पर हमने दो टेबल बना लिया है, ये हमारा पहले इक्वेशन के लिए है, ये हमारा दूसरे इक्वेशन के लिए है। तो समझते हैं। पहले इक्वेशन में हमने पहले मान लिया x इक्वल टू क्या मान लेते हैं, 0 मान लेते हैं, अर्थात x का मान हम यहाँ पे 0 रख देते हैं। तो जब हम इस यहाँ पे 0 रख देंगे तो ये पूरा मान क्या हो जाएगा, 0 हो जाएगा, अर्थात इसे समझते हैं। तो जब हमारा x 0 हो जाएगा तो क्या बचेगा, 9 इक्वल टू 3y हो जाएगा। तो हमारा y इक्वल टू डायरेक्ट हो जाएगा 9/3 अर्थात 3। तो y हमारा क्या मिल गया, 3 मिल गया। जब हमने x 0 माना तो y हमारा 3 मिल गया। अब हम x को क्या मानते हैं, 1 मान लेते हैं। यदि x को हम 1 मान लेंगे तो ये इक्वेशन क्या बन जाएगा, 9 इक्वल टू 1 x मानेंगे तो 2 प्लस 3y हो जाएगा, और ये 2 को इधर जाएगा तो क्या हो जाएगा, 7 बराबर 3y, और y बराबर 7/3 अर्थात 3 दूनी 6 और 2.33 के आसपास ये हमारा आंसर आएगा। तो क्या है हमारे पास, 2.33। तो हम इसे लाइन पे तो रिप्रेजेंट नहीं कर पाएंगे ना, इसे लाइन पे रिप्रेजेंट करने के लिए हमें प्रॉब्लम हो सकता है। तो हम इसलिए ये वैल्यू मैंने इसलिए लिया ताकि आपको मैं ये समझा पाऊँ कि हम ऐसी वैल्यू नहीं लेंगे यहाँ पे जिसको रिप्रेजेंट करने में हमें आगे परेशानी आए, क्वेश्चन और कॉम्प्लिकेटेड हो जाए और कठिन हो जाए। तो हम यहाँ पे ऐसी वैल्यू लेंगे ताकि x की ऐसी वैल्यू लेंगे ताकि y की वैल्यू भी आसानी से आ जाए। तो आप समझिए कि हम ये कैसे तय करेंगे। यहाँ पे यदि x इक्वल टू क्या हो जाए, 3 हो जाए, x इक्वल टू हम 3 मान लें तो 3 दूनी 6 हो जाएगा, और 6 इधर जाएगा तो 3 हो जाएगा, तो y इक्वल टू 1 हो जाएगा। तो हमें क्या मानना है, हम मानेंगे x इक्वल टू 3। उम्मीद है आपको सब दिखाई दे रहा होगा। तो हमने क्या डिसाइड किया कि x इक्वल टू हम मानते हैं 3। तो यदि हम x इक्वल टू 3 मानेंगे तो इक्वेशन क्या है, 9 इक्वल टू 2x प्लस 3y। तो हम x इक्वल टू क्या मान लिए हैं, 3 मान लिए हैं। तो क्या बन जाएगा, 9, 3 यहाँ पे रखेंगे, 3 दूनी 6 प्लस 3y। तो ये 6 किधर जाएगा, इधर जाएगा, तो प्लस में है तो माइनस हो जाएगा, तो 3 बराबर 3y। अब y बराबर क्या हो जाएगा, 3/3 इक्वल टू 1, अर्थात y हमारा आ गया 1। तो हमने यहाँ पे डिसाइड कर लिया y हमारा 1 आ गया। तो हमारा पहला इक्वेशन बन गया। दो चीज़ें हमने, कम से कम दो लाइन ड्रॉ करने के लिए कम से कम 2 पॉइंट तो चाहिए ना, तभी हम लाइन ड्रॉ कर सकते हैं। तो इसलिए हमने 2 पॉइंट लिया है, 2 x का मान लिया है, 2 y का मान लिया है। अब हम चलते हैं सेकेंड इक्वेशन की ओर। तो हम सबसे पहले सेकेंड इक्वेशन में भी हम x इक्वल टू 0 मानेंगे। सबसे आसान है, सबसे पहले आप 0 ही मानिएगा। हर इक्वेशन में आपको मैं सबसे आसान तरीका बता रहा हूँ। सबसे पहले आप क्या मानेंगे, 0 मानेंगे। तो x इक्वल टू 0 मानेंगे सेकेंड इक्वेशन में। तो क्या है हमारा सेकेंड इक्वेशन, 18 इक्वल टू 4x प्लस 6y। तो हमने x इक्वल टू क्या माना है, 0 माना है। तो ये हमारा 4x क्या हो जाएगा, पूरी तरह से 0 हो जाएगा, क्योंकि किसी भी नंबर पे 0 का मल्टीप्लाई करने पर वो पूरा अंक 0 हो जाता है। तो हमारा क्या बचेगा, 18 इक्वल टू 6y। तो हमारा y इक्वल टू हो जाएगा 18/6 अर्थात 3। तो हमारे पास x इक्वल टू क्या हो जाएगा, y इक्वल टू आ गया हमारे पास 3। ठीक, अब देखेंगे, अब हम x इक्वल टू क्या मान लेते हैं, 6 मान लेते हैं। कुछ भी मान सकते हैं आप, बट वही चीज़ मानेंगे ताकि हमारा जो y की वैल्यू है ऐसी आए जिसे हम
नंबर लाइन पे रिप्रेजेंट कर सकें। तो हमने सपोज 6 मान लिया, तो हमारा 18 इक्वल टू क्या हो जाएगा, 6 चौको 24 प्लस 6y। तो 24 जब इधर जाएगा तो क्या बचेगा हमारे पास, -6 हो जाएगा, -6 इक्वल टू 6y। तो y इक्वल टू क्या हो जाएगा, -1 आ जाएगा। तो हमारा y इक्वल टू क्या आ गया, -1 आ गया। कुछ भी आ सकता है, प्लस में माइनस में कुछ भी। अब हमें इसे नंबर लाइन पर रिप्रेजेंट करना है और देखना है कि ये दो लाइन हैं वो कैसे व्यवहार कर रही हैं। तो व्यवहार करने का मतलब क्या होता है, वो चीज़ अभी समझ में आ जाएगा आपको। अब हमने जो ये नंबर निकाले हैं एक्स वाई का, पहले क्वेश्चन से और दूसरे क्वेश्चन से, उसे हम इस नंबर लाइन पे ड्रॉ करेंगे। तो इसके लिए हम पहले क्या करते हैं, कोऑर्डिनेट निकाल लेते हैं, कोऑर्डिनेट पता कर लेंगे, या कि हम डायरेक्ट कर लेंगे। पहले हम डायरेक्ट ये इस बार पहले नंबर को हम डायरेक्ट बता देते हैं और दूसरे को कोऑर्डिनेट लेकर बता देंगे। ठीक, कोऑर्डिनेट क्या होता है, आप 9th क्लास में बहुत अच्छे समझ गए होंगे। 9th क्लास का भी चैप्टर 3 यही है। तो यक्स में कहाँ जाना है, हमें 0 तक जाना है। तो एक्स मान क्या है, 0 है। तो हमने एक्स का मान 0 हमारा कहाँ पे है, यहीं पे है। वाई बराबर क्या है, 3। तो वाई बराबर 3 कहाँ है, यहाँ है। तो हमारा पहला पॉइंट मिल गया, इस क्वेश्चन का पहला पॉइंट मिल गया, पहला पॉइंट। दूसरा पॉइंट क्या है, एक्स बराबर क्या है, 3। एक्स बराबर 3 कहाँ पे है, ये हमारा एक्स बराबर 3 है। और वाई बराबर 1, वाई बराबर 1 कहाँ है, ये रहा। तो हमारा मेन पॉइंट क्या मिल गया, हमने देखा कि हमारा मेन पॉइंट हमारा पास ये है, ये 3 और ये 3। ये हमारे पहला इक्वेशन का लाइन हो गया। तो हम यहाँ पे क्या कर देते हैं, लाइन ड्रॉ कर देते हैं। ये रहा हमारा लाइन। ठीक, ये हमारा पूरा लाइन ड्रॉ हो गया। कौन सा इक्वेशन, पहला इक्वेशन का। ठीक, अब सेकेंड इक्वेशन देखते हैं। हमने पहले नंबर से देख लिया, अब सेकेंड इक्वेशन में देखते हैं कि कोऑर्डिनेट समझ लेते हैं। कोऑर्डिनेट क्या होता है, पहले में हम 0,3 लेंगे क्योंकि x 0 है, y हमारा 3 है, और दूसरा कोऑर्डिनेट होगा 6,-1। ठीक, तो दो कोऑर्डिनेट हमारे पास मिल गए। अब हम इन दो कोऑर्डिनेट को रिप्रेजेंट करेंगे, तो कलर चेंज कर लेते हैं। तो पहला क्या है, 0,3। 0,3 कहाँ होगा, 0,3 यही लाइन है, बिल्कुल यही लाइन है। उसके बाद 6,-1, 6 कहाँ जाना है, 6 ये रहा, और -1 ये रहा। तो हमें क्या समझ में आ रहा है, ये हमारा लाइन ड्रॉ हो गया सेकेंड इक्वेशन का। तो इससे क्या पता चल रहा है, आप कुछ ये फिगर को देखकर कुछ एहसास हो रहा है। इस फिगर को देखकर हमें ये पता चल रहा है कि ये दो इक्वेशन जो दिए हुए हैं, पहला और दूसरा, ये दोनों इक्वेशन ओवरलैप हैं। अर्थात देखिए, हम बता देते हैं कि ये जो लाइन है ये 3 प्रकार की हो सकती हैं, या कि ये लाइन क्रॉस करेगी, ठीक, या कि फिर ये दो लाइन एकदम पैरेलल होंगी, बराबर होंगी, या कि फिर वो एक दूसरे के ऊपर होंगी। जैसे कि ये दो लाइन हो गई, ये क्रॉस मल्टीप्लाई करेंगे, या कि फिर ये दो लाइन पैरेलल होंगी, या कि फिर ये दो लाइन एक दूसरे के ऊपर होंगी, जैसे ये एक दूसरे के ऊपर है। तो जो यदि क्रॉस होंगी तो उसे हम क्या कहेंगे, प्रतिच्छेदी प्रतिच्छेद। तो जो लाइनें हैं, दो लाइनें होंगी जो यदि एक दूसरे को काट रही हैं तो हम उसे इंटरसेक्ट लाइन या प्रतिच्छेदी लाइन कहेंगे। यदि दो लाइनें आपस में बराबर हैं, पैरेलल हैं, तो हम उसे पैरेलल या समांतर लाइन कहेंगे। और दो एक दूसरे के ऊपर हैं तो कोइंसिडेंट या संपाती लाइन कहेंगे। तो ये हमारा क्या दिख रहा है इसमें, ये देखकर हमें क्या पता चल रहा है, ये देख के हमें पता चल रहा है कि ये दो इक्वेशन है, ये दो इक्वेशन कोइंसिडेंट या कि संपाती इक्वेशन है। तो हमारा एग्जाम्पल नंबर 2 जो है कंप्लीट हो चुका है। अब चलते हैं एग्जाम्पल नंबर 3 की ओर। तो हम एग्जाम्पल नंबर 3 बुक के अकॉर्डिंग समझते हैं। तो अकॉर्डिंग टू बुक क्या कह रहा है, दो रेल पटरियां समीकरण x + 2y - 4 = 0 और 2x + 4y - 12 = 0। तो ये हमारा इक्वेशन है, टू वेरिएबल है और ये दोनों का पेयर बन रहा है।
द्वारा निरूपित की गई स्थिति में ज्यामितीय रूप को प्रदर्शित कीजिए, व्यक्त कीजिए। अर्थात इसका भी हमें ग्राफ रिप्रेजेंटेशन करना है। तो हमारा पहला क्या कह रहा है, देखिए इक्वेशन क्या है हमारे पास, x + 2y - 4 = 1, ये पहला इक्वेशन हो गया। और 2x + 4y - 12 = 0, ये हमारा दूसरा इक्वेशन हो गया। अब इन दोनों इक्वेशन में हमने x और y माना है। दो टेबल बनाएंगे x y का। तो x = क्या मानेंगे हम, पहले 0 मानेंगे। जब x = 0 मानेंगे तो y = हमारा क्या हो जाएगा। ये इक्वेशन कैसे सॉल्व होगा, देखिए क्या है, x + 2y - 4 = क्या है, 0 है। तो x = हमने क्या माना है, 0 माना है। तो 0 + 2y और 4 को इधर ले जाएंगे तो क्या हो जाएगा, प्लस में 4 हो जाएगा। अब y = क्या हो जाएगा, 4/2 क्या हो जाएगा, 2 आ जाएगा। तो हमारा y आ गया है 2, जब हमने x = 0 माना है। अब x = 4 मानेंगे, तो x = 4 यहाँ पे मानेंगे, तो यहाँ पे क्या हो जाएगा हमारा, जब हम 4 मानेंगे तो क्या हो जाएगा, 4 + 2y = 4 हो जाएगा। तो 4 से 4 हट जाता है, तो y = क्या हो जाएगा, तो 4 में जब 4 माइनस करेंगे तो ये क्या हो जाएगा, देखिए हम अच्छे से आपको समझाते हैं ये वाला क्वेश्चन, यहाँ पे डाउट हो गया होगा। 4 + 2y, अब -4 है तो इधर जाएगा तो 4 हो जाएगा। अब 2y = क्या होगा, 4, ये 4 भी जाएगा तो क्या हो जाएगा, -4, तो -4 + 4 क्या होता है, 0 हो जाएगा। तो y = जब 0 का 2 के साथ किसी भी मल्टीप्लाई करो या डिवाइड करो तो क्या हो जाता है, 0 हो जाता है। तो y बराबर हमें क्या मिल गया, 0 मिल गया। तो हमने पहला इक्वेशन में 2 वैल्यू हमने फाइंड कर ली। उसी प्रकार सेकेंड इक्वेशन में हमने फाइंड कर लेंगे 0 और 3 मानकर, और 6 और 0 आ जाएगा। तो अब इन दोनों इक्वेशन को हम क्या करेंगे, रिप्रेजेंट करेंगे कि क्या होता है। ये देखिए हमारा 2 इक्वेशन का रिप्रेजेंटेशन। तो इस ग्राफ में आप देख सकते हैं कि जो हमारा पहला इक्वेशन था उसका पहला पॉइंट क्या था, 0,2, तो यहाँ पे आया है। 4,0 यहाँ पे आया है। इन दोनों को लाइन जब ड्रॉ करेंगे दोनों पॉइंट को मिला के, तो ये हमारा ये ग्राफ बना। दूसरी इक्वेशन क्या था, 0,3 एक पॉइंट था, दूसरा पॉइंट था 6,0, तो ये हमारा दूसरा लाइन था। अब हम इन दोनों को जब हम मिलाए हैं तो हमें क्या महसूस हो रहा है कि ये दोनों लाइन कैसे हैं, ये दोनों लाइन क्या है, पैरेलल है, अर्थात ये दोनों समांतर लाइन है। तो उम्मीद करते हैं कि आपको ये एग्जाम्पल भी अच्छे से समझ में आ गया होगा। तो यहाँ तक हमारा एक्सरसाइज 3.1 के पहले एग्जाम्पल और इसका इंट्रोडक्शन पूरी तरह से कंप्लीट हो चुका है। अब हम नेक्स्ट वीडियो में कंप्लीट करेंगे एक्सरसाइज 3.1। तो मिलते हैं नेक्स्ट वीडियो में। तो जो भी नए बच्चे हैं वो चैनल को सब्सक्राइब कर लीजिए और वीडियो को लाइक कर दीजिए, और इस वीडियो को अपने क्लासमेट, अपने दोस्तों तक जरूर शेयर कीजिए। यहाँ पे आपकी पूरी सिलेबस कंप्लीट करवाई जाएगी, और जो भी बच्चे जो सिलेबस का वीडियो नहीं देखे हैं वो डिस्क्रिप्शन बॉक्स में लिंक है, वहाँ से भी देख सकते हैं, और जो हमारा कमेंट बॉक्स है वहाँ भी लिंक दिया है, वहाँ से भी आप जाकर देख सकते हैं। तो दोस्तों मिलते हैं नेक्स्ट वीडियो में इसी एनर्जी के साथ, और ऐसे ही अच्छे से पढ़ाई करते रहेंगे। तो मिलते हैं नेक्स्ट वीडियो में, तब तक के लिए जय हिंद, जय भारत।